गुड मॉर्निंग बेटा। एक्सरसाइज 2.5 क्वेश्चन नंबर 5 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करेंगे। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, ये क्वेश्चन आपको केवल समझना ज़रूरी है, ठीक है। ये क्वेश्चन एग्जाम्स में ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है एग्जाम्स के लिए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए। क्या कह रहा है देखो, डिवीज़न डज नॉट डिस्ट्रीब्यूट ओवर एडिशन। ये कह रहा है कि जो डिवीज़न है वो डिस्ट्रीब्यूट नहीं करता है एडिशन पे। तो इससे पहले आपको डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी। आपके मैंने 3 या 4 तरह की प्रॉपर्टी करवाई होगी। 6th लेवल पे ये प्रॉपर्टी आपको 3 ही करवाई जाती है, 3 ही आपके पास है, ठीक है। लेकिन एक्चुअल में बहुत सारी प्रॉपर्टी। सबसे पहली प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो वो है क्लोजर, ठीक है। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि अगर आपने 2 नंबर लिए हैं, अगर वो दोनों आपका चैप्टर होल नंबर बताया है ना, होल नंबर पे चल रहा है ना, अगर आपका 2 नंबर आपने लिए, वो दोनों होल नंबर है, आप 2 नंबर लिए, दोनों होल नंबर और उनका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन सब कुछ क्या आएगा, सब कुछ अगर होल आ गया ना तो क्लोजर प्रॉपर्टी प्रूव हो गई, नहीं तो नहीं। अब क्लोजर के बाद जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉम्यूटेटिव। कॉम्यूटेटिव का मतलब ये होता है कि एक नंबर को दूसरे नंबर से ऐड करोगे। जैसे a प्लस बी कर रहे हैं तो b प्लस a इक्वल आ जाए तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। a माइनस बी कर रहे हैं, ये b माइनस a इक्वल आ जाए तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। a मल्टीप्लाई b कर रहे हैं, ये b मल्टीप्लाई a इक्वल आ जाए तो कॉम्यूटेटिव हो जाएगा। a डिवाइड बाय b कर रहे हैं, ये b डिवाइड बाय a आ जाए तो कॉम्यूटेटिव का मतलब उल्टा। तो हम ये पाते हैं कि बेटा ये जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ना, ये सब्ट्रैक्शन पे और डिवीजन पे नहीं लगती, ये एडिशन पे और मल्टीप्लिकेशन पे लग जाती है, ठीक है। कॉम्यूटेटिव के बाद जो थर्ड प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव। क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी देखिए क्या है, ये आपका क्वेश्चन पूछा गया है इसी से। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब है बेटा कि a की मल्टीप्लाई करनी है आपको 2 नंबर b प्लस c से। a की मल्टीप्लाई अगर b प्लस c से करनी है तो ये ऐसे हो जाती है, a की मल्टीप्लाई पहले b के साथ, फिर प्लस में a की मल्टीप्लाई c के साथ। ये आपकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। देखो a डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिस्ट्रीब्यूट का मतलब बट जाना, बंटवारा हो जाना। a 2 की जगह a इसके साथ भी आ गया, a इसके साथ भी, तो हम कहेंगे a डिस्ट्रीब्यूट हो गया, इसलिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। लेकिन ये मल्टीप्लिकेशन में तो लग गई, लेकिन ये सब उसके ऊपर डिवीजन के ऊपर नहीं लगेगी। डिवीजन जो है अगर ऐसे आ जाए a डिवाइड बाय b प्लस c है तो ये ऐसे कभी नहीं होगा, a डिवाइड बाय b प्लस a डिवाइड बाय c, ठीक है, ये नहीं होगा। तो यही बात हमें बतानी है, ये बात प्रूव करनी है। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसको ऐसे बता देंगे अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या लिखेंगे, या फिर सीधा लिख दो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या है, देखो बेटा, a डिवाइड बाय b प्लस c, ठीक है। अब मान लो a की जगह पे है आपका 2, ठीक है, डिवाइड बाय मान लेते हैं a की जगह पे 2 लिखना है, b की जगह पे 3 लिखना है, c की जगह पे 4 लिखना है, ऐसे कुछ करना है, ठीक है। या फिर ऐसे नंबर लिख लो ना जो डिवाइड हो जाए। इधर लिखो 2, ये लिखो 4 और ये लिख दो 4, ठीक है। अब ठीक है, a की जगह पे कितना लिख दिया 2, b की जगह पे क्या लिख दिया 4 प्लस a क्या लिख दिया 4। तो अगर नॉर्मल तरीके से करेंगे, तो क्या आएगा इसका 2 डिवाइड बाय 4 प्लस 4 कितना हो गया 8। ये कितना हो गया 2 डिवाइड बाय 8, 2 बाय 8 1/4 हो गया ना। लेकिन इस तरह से करेंगे तो 1/4 आता है या नहीं आता, चेक करेंगे, ध्यान से सुनो। 2 डिवाइड बाय 4, ठीक है, प्लस 2 डिवाइड बाय 4 करो, क्या आएगा 2 डिवाइड बाय 4 कितना हो गया 2/4 प्लस ये कितना हो गया 2/4, 1/2
1/2 1/2। ठीक है, तो कितना आ गया बेटा, देखो ध्यान से, डिनोमिनेटर सेम है तो ऊपर वाले को जोड़ सकते हैं ना सीधा। 1 + 1 कितना हो गया 2, 2/2, फिर कट के क्या आ गया 1, ऐसे आया 1/4 और ऐसे आ गया 1। तो 1/4 और 1 क्या इक्वल होते हैं? तो इसलिए हम कहते हैं कि जो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है डिवीजन पे नहीं लगती। ठीक है, डिवीजन पे देखो इसने तो 1 ला दिया आंसर, लेकिन आएगा वास्तव में कितना, 1/4 आएगा, इसने 4 ला दिया। ठीक है, तो इस तरीके से अपना एक एग्जांपल देना है। और ये क्वेश्चन मैं पहले भी बता रखी है मैंने कि ये थोड़ा सा जरा सा मतलब इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये प्रॉपर्टी आपको पता होनी चाहिए कि ये प्रॉपर्टी है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 करने से पहले आपको मैं एक रूल बताता हूँ, एक थ्योरम है। थ्योरम कैसे है देखो ध्यान से, हम किसी नंबर को, ये मैं पहले भी शायद बता चुका हूँ, किसी नंबर को यहाँ लिखते हैं ना, वो होता है डिविडेंड। क्या होता है, बताया था क्या पहले, जिससे इसको डिवाइड करते हैं वो बोलते हैं डिवीजर, जो नीचे आता है उसको बोलते हैं रिमाइंडर, और यहाँ पे जो आता है, ठीक है। तो इसका जो नेट जो मतलब निकल के आता है ना, वो ये निकल के आता है बेटा, इन दोनों की मल्टीप्लाई प्लस में ये रिमाइंडर इसके इक्वल होना चाहिए। ठीक है, तो क्या आना चाहिए, डिविडेंड। ये थ्योरम क्या बनती है, मैं यहाँ लिख दूं क्या, ये लिख भी कर लेना, आपको कॉपी में नोट करना है। डिविडेंड बराबर होना चाहिए, डिविडेंड बराबर होना चाहिए किसके, इन दोनों की मल्टीप्लाई, डिविजन मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, प्लस में रिमाइंडर। ठीक है, तो ये बात हमें करनी है कि जो डिविडेंड है वो डिवीजर प्लस डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट और रिमाइंडर प्लस। ठीक है, कि जो संख्या हम लिख रहे हैं ना, वो डिवीजर और क्वोशिएंट की मल्टीप्लाई करके रिमाइंडर उसमें जोड़ेंगे तो उसके बराबर होती है। बस इतनी बात प्रूव करनी है। अब देखो सब कुछ दो क्वेश्चन है आपके 7th और 8 दोनों सेम टू सेम इसी के ऊपर है। मैं एक करवाऊंगा 7th, आपको 8 खुद से करना है बेटा। देखो क्या, फाइंड ए नंबर विच व्हेन डिवाइडेड बाय 32, तो वो नंबर निकालना है हमें। वो नंबर कौन सा होता है, डिविडेंड। यहाँ पे जो नंबर होता है जिसको इससे डिवाइड करेंगे तो ये क्वोशिएंट आएगा, ये रिमाइंडर आएगा, तो ये नंबर क्या होता है, डिविडेंड ही तो होता है। तो हमें क्या निकालना है, किसके बराबर होता है, डिवीजर। ये पहले फॉर्मूला लिखोगे, डिवीजर क्या है, डिवीजर वो होता है जिससे भाग करते हैं। तो विच व्हेन डिवाइडेड बाई के बाद जो होगा वो डिविडेंड होगा। बाई के बाद कितना है बेटा, 32। डिविडेंड हमें निकालना है, पहले ऐसे लिख लो, डिविडेंड क्या करना है, निकालना है। डिवीजर कितना है, किससे दे रहे हैं बेटा, बाई के बाद क्या है, अरे किससे डिवाइड कर रहे हैं, 32 से ना। अच्छा, डिवीजर आ गया 32। अब इसके बाद क्वोशिएंट कितना है, क्यों 26, और रिमाइंडर कितना है, रिमाइंडर 4। ठीक है। अब देखो इस फॉर्मूले में पुट कर दो। फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला लिखना आपको हर क्वेश्चन में, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। करो बेटा, डिवीजर कितना 32 मल्टीप्लाई क्वोशिएंट कितना 26 प्लस रिमाइंडर कितना 4। बोर्ड मास पढ़ा है, पहले क्या होता है, मल्टीप्लाई, पहले मल्टीप्लाई होगी ना। करो बेटा, 32 और 26 की मल्टीप्लाई करना, 2 6 12, 2 2 4 + 1 5। 832 आएगी ना, कितनी आई मल्टीप्लाई, 3 है क्या, देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई कितनी है, 832 प्लस को कितना आया बेटा, 836। ठीक है, ये मल्टीप्लाई और एडिशन तो आप 5th क्लास में सीख के आए हैं बेटा, है ना। हाँ,
फिर भी नहीं समझ में आता तो पूछ लेना। ये देखो इसका मैच करो बेटा, सही है क्या? सही है सर। चलो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपको एज इट इज करना है। अब की बार नेक्स्ट जो क्वेश्चन है इसके अंदर डिविडेंड क्या दे रखा है, बाई के बाद क्या दे रखा है 57, कितना है 56, तो डिवीजन कितना दे रखा है 57 सॉरी, ठीक है। और ये क्वेश्चन कितना दिया 39, क्वेश्चन कितना दिया 39, रिमाइंडर कितना दिया 7, ये यहाँ पुट करो और निकालो आंसर, हो जाएगा ना। इसके बाद 8 क्वेश्चन देखो, सॉरी 9th क्वेश्चन देखो बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस व्हाट इज अदर नंबर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो कैसे करेंगे, थोड़ा सा बिल्कुल समझना है, टेंशन वाली बात नहीं है। क्या कह रहा है बेटा, द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज दिस, इफ वन नंबर इज दिस व्हाट इज अदर नंबर। देखो प्रोडक्ट किसके इक्वल होता है, प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, वन नंबर मल्टीप्लाई अदर नंबर या सेकंड नंबर, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट लिख दो, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकंड नंबर, तो इसने एक दे रखा है, फर्स्ट दे रखा है, सेकंड नहीं पता, सेकंड दे रखा है, फर्स्ट नहीं पता, बात एक ही है। तो मान लेते हैं इसने फर्स्ट नंबर नहीं दे रखा या फिर फर्स्ट नंबर दे रखा, आपकी मर्जी। प्रोडक्ट दे रखा, प्रोडक्ट कितना बताओ 56088 इज इक्वल टू, फर्स्ट नंबर हमें दे रखा है कितना है 1 2 3, मल्टीप्लाई सेकंड नंबर का नहीं पता। फिफ्थ क्लास में कैसे करते थे 1 2 3 मल्टीप्लाई ये multiply में सेकंड नंबर इज इक्वल टू 56088, ठीक है ना, ये मल्टीप्लाई में है, इस साइड आके डिवाइड में, इसको इसके मल्टीप्लाई में ना, इसको इस तरफ लाएंगे तो किस में आ जाएगा डिवाइड। 56088 को डिवाइड कर दो सीधा ही, शॉर्ट में कर दूं क्या सीधा, क्या लिख के भी दिखाऊं, उसको इस तरफ उठा के लाओ, 56088 डिवाइड बाय 123 इज इक्वल टू क्या बचा सेकंड नंबर, ठीक है। इसको डिवाइड करो अब, 56088 123 करो बेटा, कितने पे जाएगा 5 है ना, 4 पे करके देखो एक बार, 123 को 4 से करो, 4 3 जा 12, 1 4 2 जा 8 प्लस 1 9 4 1 जा 4, देखो है क्या, सही है क्या, कितना आया 492, कितने पे गया बेटा, देखो कितने पे गया, कह रहा हूँ कितना बचा, ये 10 था 1 कैरी सॉरी 0 था 1 कैरी 10 10 माइनस 2 8, 6 था 1 कैरी चली गई तो 5 बचा, अब 5 से 9 नहीं जाएगा, 15 माइनस 9 कितना हो गया 6, अरे देखो 5 है उसमें से कैरी गई 4 बचा, 4 में 4 0, ऊपर से क्या आया बेटा 8, अब देखो 6 है, यहाँ 1 है यहाँ 6 है, तो 5 से देखो कम से कम, 5 से देखो बेटा 123 को 5 से करो, 5 3 जा 15 1, 5 2 जा 10 प्लस 1 11, 5 2 जा 5 प्लस 1 6, 615 करो बेटा, कितने पे गया था 5 पे ना, कितना बचा 8 माइनस 3 5, 8 माइनस 2 सर 1 क्यों लिख दिया, अच्छा 65 6, हाँ सॉरी बेटा सॉरी 615, 8 माइनस 5 कितना बचा 3, 8 माइनस 1 कितना बचा 7, 73 हो गया ना। अब ऊपर से क्या उतारा 8, अब देखो कितने बजा रहा है, 6 पे करके देखो, 6 पे करके देखो 123 है, इसको 6 पे करो, 6 3 जा 18 1, 6 2 जा 12 प्लस 1 13, 6 1 जा 6 प्लस 1 7, तो 738 आ गया किसके बेटा 6 पे, कट गया, कंप्लीट हो गया ना। तो ये आ गया वो नंबर, कितना आ गया 456 इज द नंबर, ठीक है, आ जाएगा ना समझ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बेटा, ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस द रिमाइंडर इज दिस, फाइंड द क्वोशिएंट, यही फॉर्मूला लगेगा, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से है ये क्वेश्चन, थोड़ा सा घुमा के दे दिया, कैसे घुमा के दे दिया, अब की बार कह रहा है कि ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस, यानी कि डिविडेंड दे रखा है, क्या दे दिया डिविडेंड दे दिया, और साथ में डिवीजर भी दे दिया और रिमाइंडर भी दे दिया, क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है। तो सबसे पहले लिखो डिविडेंड, डिविडेंड कितना है बेटा बताओ कितना है
अरे डिवाइड किसको किया जा रहा है? 6 2 3 4 5 6 2 3 4 5 0 4 5 है ना 4 5, ठीक है। इसको डिवाइड किया जा रहा है किससे? डिवीजन कौन है? 190। अच्छा, क्वेश्चन क्या बचा है? क्वेश्चन निकालना है। रिमाइंडर बताओ। 58, ठीक है। आप वो फॉर्मूला लगाओ बेटा, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवीजर मल्टीप्लाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, यही है ना? डिविडेंड बताओ क्या है? 6 2 3 4 5। डिवीजर कितना है? 195 मल्टीप्लाई क्वोशेंट निकालना है। 58 रिमाइंडर कितना है? 58 ये देखो, ये दोनों तो मल्टीप्लाई में, ये प्लस में 58 है ना, इसको इस तरफ ले आओ, किसमें हो जाएगा? माइनस 6 2 3 4 5 माइनस का 58, कितना बचा ये? ठीक है। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो बेटा। 15 माइनस 8, 5 में से तो 8 जाएगा नहीं। 15 माइनस 8 कितना बचा? 7। इधर कितना था? ये 15 हो गया था, तो यहाँ 3 बचा था ना। अब 3 में से 5 ले जाएगा, इसे कैरी लेगा तो ये 3 हो 2 हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा। 13 माइनस 5 कितना बचा? 8 ना। अब यहाँ से कितना 2 बचा हुआ है, ये 2 है ही पहले से, 6 है। इज इक्वल टू कितना बचा? 199 मल्टीप्लाई क्वोशेंट। अब देखो 199 मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, मल्टीप्लाई का डिवाइड हो जाएगा, डिवाइड का मल्टीप्लाई, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, ठीक है। इसको इस तरफ लेके आओ बेटा, क्या हो जाएगा? डिवाइड में ना करो डिवाइड, कितने पे जाएगा? 199 ये 6 है, ये 1 है, 5 पे करके देख लो। 5 9 जा 45, कितना बचा? 4। 5 9 45 प्लस 4 49, 4। 5 प्लस 4 कितना हो गया? ये तो ज्यादा हो गया, कितना हो गया? बहुत ज्यादा हो गया। 3 पे करके देखो, 3 पे देखो करके। 199 को 3 पे करके देखो बेटा। 3 9 21 2, 3 9 21 प्लस 2 27 है। 3 9 27 बेटा 2, 3 9 27 प्लस 2 29, 2 फिर बचा 3 3 प्लस 2 5, ठीक है क्या? चेक कर दो बड़ा, सही है। देखो कितने पे आया बेटा? 3 पे किया ना, कितना आया? 597। करो बेटा, सब्ट्रैक्ट करो, 12 में से 7 गए, ये कैरी लेके 12 हो गया। 12 माइनस 7 5, यहाँ पे 1 था, कैरी लेने के बाद 1 बचा ना, फिर से कैरी कितना? 11 11 माइनस 9 2। अब ऊपर से उतारा 8। अब देखो 1 पे जा सकता है, 1 पे जाएगा, कितना बचा? 8 माइनस 9, 18 माइनस 9 हो जाएगा, कितना बचा? 9। अब 5 है, 1 कैरी जा चुकी है 4, तो 14 बचा ना, 14 माइनस 9, 5 ऊपर से उतारा 7। अब देखो कितना है? 199 597 ऊपर है यहाँ क्या? सर, ये हाँ ये रहा। सर ये 3 से डिवाइड करके 597 आया था, 3 कर दिया 597, ये कट गया ना, तो कितना आया? 313, कितना आया? 313, 330। तो आंसर आ गया। अब इसके बाद देखो, इसके बाद वाला क्वेश्चन एज इट इज है। कौन सा क्वेश्चन है? द रिमाइंडर इज द नंबर इज डिवाइडेड बाय दिस, इफ द रिमाइंडर इज दिस, फाइंड द क्वेश्चन। बिल्कुल सेम है, आपने आप करना सेम है, ऐसा का ऐसा, ठीक है। तो इस तरह से एक्सरसाइज 2.5 कंप्लीट। कल एक्सरसाइज 2.6 है क्या? हाँ, कल एक्सरसाइज 2.6 कर लेंगे बेटा। ओके, आज के लिए इतना ही।